हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ, फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड में चोरों का आतंक। सब्जी विक्रेता के घर से 2.5 लाख रुपए नगद, 2 लाख के जेवर और महंगे कपड़े पर किया हाथ साफ। वारदात से लोगों में सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता। भाजपा ने निकाली भव्य तिरंगा यात्रा। भारत माता की जय के उद्घोष से देशभक्ति से ओतप्रोत रहा माहौल। तीसरी में माइका तस्करों का बड़ा खेला। सील माइका गोदाम से इनमारी कर सैकड़ों टन माइका का कर लिया चोरी। प्रशासन को दी चुनौती। और अग्रवाल समाज ने लगाया रक्तदान शिविर। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। 17 यूनिट रक्त हुआ संग्रहित। गिरिडीह नगर थाना क्षेत्र के बीबीसी रोड स्थित जामिया रिजविया मदरसा के पास शनिवार की शाम एक सनसनीखेज चोरी की वारदात सामने आई। पीड़ित सब्जी विक्रेता मोहम्मद यूनुस ने बताया कि वह 7 अगस्त को पत्नी का इलाज कराने आसनसोल गए थे। शनिवार को जब वह लौटकर घर पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। कमरे और अलमीरा का ताला टूटा पड़ा था। घर का सामान बिखरा हुआ था और अलमीरा से नकदी व गहने गायब थे। शोर मचाने पर आसपास के लोग जमा हुए। चोरी की इस वारदात में बदमाश घर से करीब 2.5 लाख रुपए नकद, लगभग 2 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवर और कई महंगे कपड़े लेकर चले गए। पीड़ित का कहना है कि वह जब से घर से निकले थे तब तक कमरा बंद था और चाबी उनके पास थी। मोहम्मद यूनुस ने घटना की लिखित शिकायत नगर थाना में दर्ज कराई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर की स्थिति का मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की तैयारी में है ताकि चोरों तक पहुंचा जा सके। इस वारदात के बाद इलाके के लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अपडेट वाला को भी भेज दीजिएगा आप लोग। हम गए थे इलाज कराने के लिए अपना वाइफ को आसनसोल। वहाँ से आए तो देखते हैं कि हमारा घर का ताला अंदर का टूटा हुआ है, उसमें सामान सब चोरी हो गया। पहला सामान तो था 2.5 लाख रुपया नकदी था, वो चोरी हो गया। मंगटीका था, कान का बाली था और अंगूठी था, ये सब चोरी हो गया। 2 लाख रुपये का होगा। 2.5 लाख रुपये कैश, 2.5 लाख कैश है। और ऊपर जब देखते हैं ऊपर ताला में तो देखते हैं बक्सा टूटा हुआ है। ताला नीचे ऊपर टूटा है, वही तो बता रहे 4.5 लाख का, लगभग 4.5 लाख रुपया हमारा चोरी हुआ है। कहाँ से कहाँ घर है आप? 9 तारीख को 6:30 बजे शाम को आए। ताला खोल के देखते हैं तो हमारा सामान सब बिखरा हुआ है। अलमारी का ताला टूटा हुआ है, उससे 2.5 लाख रुपया गायब हो गया। मंगटीका है, कान का बाली है और अंगूठी है, 3 गो। नगर थाना में आवेदन देने आए हैं, उसको पकड़ने के लिए हम निवेदन कर रहे हैं थाना में। गिरिडीह शहरी क्षेत्र में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत झंडा मैदान से हुई, जो टावर चौक, जिला परिषद मकतपुर, कालीबाड़ी और
मुस्लिम बाजार होते हुए बड़ा चौक पर संपन्न हुए। पूरे रास्ते में भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने हाथों में तिरंगा लहराते हुए देशभक्ति के नारे लगाए और भारत माता की जय के उद्घोष से माहौल को उत्साह से भर दिया। यात्रा का नेतृत्व भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने किया, जबकि मौके पर जमुआ विधायक मंजू देवी, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, विनय सिंह, रंजीत राय, जिला महामंत्री संदीप डंगाइच, महेंद्र वर्मा, श्याम कुमार, नवीन सिन्हा और विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल हुए। बड़ा चौक पर समापन के दौरान नेताओं ने स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को नमन किया और देश की एकता, अखंडता व प्रगति के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया। प्रतिभागियों का कहना है कि भाजपा की यह तिरंगा यात्रा ने पूरे शहर में देशभक्ति और एकजुटता का संदेश दिया। बग्गा जी, नगर अध्यक्ष बग्गा जी से भी आग्रह है, जो भी कार्य करते हैं तो को संभालने का काम करेंगे। आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, आगे चले, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अरे बाबू क्या करता है यार? साइडों की तरफ। हाँ हाँ गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में माइका तस्करों ने एक बार फिर प्रशासन को खुली चुनौती दे दी है। सील किए गए माइका गोदाम में सेंधमारी कर माइका चोरी कर लिया गया। घटना मुख्यालय के डीपू रोड स्थित गोविंद सिंह के माइका फैक्ट्री की है, जिसे पहले प्रशासन ने अवैध भंडारण के आरोप में सील किया था। बताया जाता है कि तस्करों ने फैक्ट्री के पीछे की और नाले के पास से दीवार काटकर भीतर घुसपैठ की और बोरे में भरे माइका को बाहर निकालकर गायब कर दिया। चोरी का खुलासा तब हुआ जब मेन गेट के पास बोरे में रखा माइका देखा गया और दीवार में सेंधमारी के निशान मिले। इस मामले में गोदाम मालिक गोविंद सिंह ने तीसरी थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि वर्ष 2022 में तीसरी के 5 अवैध माइका गोदामों पर प्रशासन ने छापेमारी कर सील लगाया था। इनमें गोविंद सिंह के अलावा चंदन बर्णवाल, पंचदेव बर्णवाल और विनोद बर्णवाल के गोदाम शामिल थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन सेंधमारी की यह वारदात साफ इशारा करती है कि माइका तस्कर चोरी और तस्करी जैसे अवैध तरीकों से अपना धंधा जारी रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। गिरिडीह जिला कांग्रेस कमेटी ने रविवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी द्वारा प्रस्तुत उस वीडियो का हवाला दिया गया जिसमें कथित तौर पर फर्जी वोटिंग के प्रमाण दिखाए गए हैं।
जिलाध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं और उनके पास इसका पुख्ता सबूत भी मौजूद है। इतने बड़े लोकतांत्रिक संस्थान पर लगे आरोपों का जवाब ना तो सरकार दे पा रही है और ना ही चुनाव आयोग। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही मकान नंबर में 80 लोगों का नाम दर्ज होना और वह भी 10 बाय 10 के कमरे में रहना चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम अलग अलग स्थानों की मतदाता सूची में होना और उसका मतदान होना भी गंभीर मामला है। धनंजय सिंह ने घोषणा किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में जाएगी और विरोध प्रदर्शन करेगी। जिला कांग्रेस पदाधिकारियों ने एकजुट होकर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ आंदोलन का फैसला लिया है। मौके पर कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, प्रदेश सचिव अजय सिन्हा, उपेंद्र सिंह, शब्बीर खान, सोहेल इराकी, पंकज सागर, दिनेश विश्वकर्मा, अशोक विश्वकर्मा, चांद, गुलाम मुस्तफा, मिनहाज शाहिद सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। शत्रुघ्न जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है और दिखाइए। तो इस प्रकार से भाई बहनों, आप लोगों ने देखा कि पिछले हफ्ता हमारे इस देश के न्याय होता हम सब के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने किस तरह से इलेक्शन कमीशन पर एक गंभीर आरोप लगाया है विद प्रूफ के साथ। 1 घंटा इंदिरा भवन दिल्ली में उन्होंने डिजिटल के माध्यम से सभी प्रेस साथियों को दिखाया कि किस तरह से वोटों की चोरी 3 स्टेट में, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और मुंबई में हुई थी और एक 25,000-35,000 का डिफरेंस दिखा रहे हैं। अभी तो हम लोग वीडियो देख ही रहे, हमने सारे साथी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए और इसका जवाब चुनाव आयोग नहीं दे रही। साइट भी बंद कर दिए जा रहे हैं। जैसे मांगा जा रहा है कि आप डिजिटल जो है सो वोट लिस्ट जारी करें, तो एक व्यापक घोटाला इस देश में हुई है चुनाव कमीशन के द्वारा किसी के कहने पर। इसका जवाब उन लोगों के पास आज नहीं मिल रही है क्योंकि हमारे योद्धा जो हैं प्रमाण के साथ दिखाएं। आज अगर प्रमाण के साथ नहीं देते, किसी सभा में सिर्फ बोलते, तो विपक्ष के तुरंत ही उनके प्रवक्ताओं के द्वारा टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से कांग्रेस पर ही वार करते कि ये तो ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। कि आप सभी जानते हैं कि पिछले दिनों हमारे नेता राहुल गांधी जी ने व्यापक सर्वे करने के बाद, गहनता से अध्ययन करने के बाद मतदाता सूचियों का प्रमाणित किया है कि किस तरह से इस देश में वोटों की चोरी हो रही है। एक मकान में, एक कमरे के मकान में 80 मतदाता का एड्रेस प्रूफ बनाकर, जिसमें कई मतदाता ऐसे हैं जिसके पिता का नाम दुनिया में कहीं नहीं है, वैसे मतदाता HSB, UD इस टाइप के लोग, मतलब किस तरह से दिग्भ्रमित करने का काम। और ये मतदाता सूची से लेकर जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर है उस पर प्रमाणिक तरीके से हमारे नेता ने उसको देश के सामने पर्दाफाश करने का काम किया है। और उसके बाद अत्यंत दुखद स्थिति यह है कि संवैधानिक संस्था होते हुए भी चुनाव आयोग भाजपा के मुखपत्र और प्रवक्ता की तरह काम कर रहा है, भाजपा के एक हैंडल की तरह काम कर रहा है और ये तमाम फायदे उन भाजपा को पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। बात हम चुनाव आयोग से करना चाहते हैं। दुखद स्थिति है कि चुनाव आयोग ये कहता है कि आप एफिडेविट देकर बात करें। गिरिडीह में अग्रवाल समाज की ओर से रविवार को रक्त केंद्र में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 17 यूनिट तक रक्त संग्रह किया गया। वहीं समाज से जुड़े रांची के ASP अजय कुमार ने बोकारो में रक्तदान कर इस मुहिम को मजबूती दी। शिविर की शुरुआत विपिन अग्रवाल के रक्तदान से हुई, जिसके बाद समाज के 17 सदस्यों ने एक एक कर रक्तदान किया। इनमें सचिव प्रमोद अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, रोहित अग्रवाल, दिलीप अग्रवाल, विकास अग्रवाल, मिथुन अग्रवाल समेत कई सदस्य शामिल थे। नीरज अग्रवाल, मंटू अग्रवाल, रोहित अग्रवाल और संतोष अग्रवाल ने पहली बार रक्तदान किया। इस बाबत अग्रवाल समाज के अध्यक्ष और रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने कहा कि रक्तदान महादान है और दान की गई 1 यूनिट रक्त 3 लोगों को नया जीवन दे सकती है। कहा कि जिले में थैलेसीमिया से पीड़ित कई बच्चों को हर महीने बड़ी मात्रा में रक्त की आवश्यकता होती है, ऐसे शिविर बेहद उपयोगी साबित होगा। उन्होंने सभी रक्तदाताओं का आभार जताते हुए अन्य संस्थाओं से भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित करने की अपील की। कार्यक्रम में डॉक्टर सोहेल अख्तर, प्रदीप अग्रवाल, मनोज अग्रवाल, सुनील अग्रवाल समेत ब्लड बैंक के कई कर्मी मौजूद रहे। फर्स्ट टाइम
साइन कीजिएगा, इसे साइन कीजिए। अग्रवाल समाज की ओर से जो कैंप लगा है रक्तदान शिविर, इसमें मेरा फर्स्ट टाइम रक्तदान है और मुझे देख करके बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि मेरे इस रक्तदान से किसी को जीवन दान मिले और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। अगर हमारा जीवन किसी के काम आ जाए तो इससे बड़ा किसी की और खुशी की बात नहीं है। अग्रवाल समाज गिरिडीह की ओर से आज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोग स्वेच्छा से आकर रक्तदान कर रहे हैं। हम लोगों से अपील करेंगे कि स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आप आगे आएँ, जो स्वस्थ हैं और जिनका उम्र 60 से नीचे है, 18 से 60 तक, वे आकर रक्तदान कर सकते हैं। आपके 1 यूनिट रक्त से 3 लोगों को नई जिंदगी मिलती है। गांधी विधानसभा अंतर्गत झामुमो प्रखंड कमेटी गिरिडीह पश्चिमी की ओर से रविवार को कोवाड़ हटिया मैदान में पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद विशोम गुरु और झारखंड राज्य के निर्माता शिबू सोरेन की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। सभा के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने गुरुजी के जीवन संघर्ष और योगदान पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। सभा में प्रखंड अध्यक्ष अनवर अंसारी, प्रखंड सचिव विनोद सोरेन, युवा जिला सचिव फरदीन अहमद, कोषाध्यक्ष वासुदेव रविदास, मुखिया संघ प्रखंड अध्यक्ष सबीर आलम, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, मुखिया मोहन मंडल, मुखिया अर्जुन मरांडी, रविंद्र वर्मा, लेखो मंडल, नागेश्वर मंडल, विजू वर्मा, मुरली यादव, जमीरुद्दीन, विनोद चौड़े, वासुदेव मंडल, रजाक मियां, अनामिका हांसदा, जिलानी परवीन, शांति मुर्मू समेत 15 पंचायतों के अध्यक्ष, सचिव और सक्रिय कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मौके पर सैकड़ों की तादाद में जुटे कार्यकर्ताओं ने गुरुजी अमर रहे के नारे लगाए और केंद्र सरकार से शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग की। श्रद्धांजलि सभा का माहौल भावुक और जोश से भरा रहा, जहां सभी ने गुरुजी के विचारों और सपनों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। हम सारे लोग गांधी विधानसभा के गिरिडीह जिला के यही कोशिश करेंगे कि गुरुजी का जो सपना था झारखंड में, उसको हम लोग और आगे ले जाएं और हम अपने कामों से उनका जो नाम है उसको और अमर करें। गुरुजी का जो सपना था, जो उनका झारखंड मुक्ति मोर्चा और आंदोलन करने का तरीका था, कार्यकर्ताओं को संवारने का जो उनका बताए रास्ता को, जो अभी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी उनके कदम पर कदम मिलाकर उनके वचन को निभाएंगे। हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि जो दिशा निर्देश आएगा हम लोग को बाबा उनका यादों का जो निभाने का, हम लोग पूरे कार्यकर्ता तन मन से पूरा दिल से हम लोग कार्यकर्ता लगे रहेंगे और इनके साथ सभी को अपने खुशी त्योहार। झारखंड राज्य जन सेवक संघ गिरिडीह जिला शाखा की बैठक रविवार को कचहरी प्रांगण स्थित कर्मचारी महासंघ भवन में जिलाध्यक्ष राहुल प्रसाद गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 28 जुलाई को समाहरणालय सभा कक्ष में हुई विभागीय बैठक में उपायुक्त पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने एजीएम और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के प्रभारी जनसेवकों के साथ अपमानजनक ढंग से व्यवहार किया और अमर्यादित शब्द कहे। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उपायुक्त के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि भविष्य में किसी भी बैठक या समारोह में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते ही तत्काल बैठक का बहिष्कार किया जाएगा। संघ ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन कार्य, विधि व्यवस्था और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर जन सेवक अन्य किसी कार्य में तब तक सहयोग नहीं करेंगे जब तक राज्य सरकार या विभागीय आदेश प्राप्त नहीं होता। बैठक में तय किया गया कि मामले की सूचना राज्य सरकार और भारत सरकार के उच्च पदाधिकारियों को दी जाएगी और उपायुक्त के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की जाएगी। जिला महामंत्री लखनलाल पंडित के प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सभी कर्मचारी संगठनों की संयुक्त बैठक बुलाकर कर्मचारियों की गरिमा की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष का ऐलान किया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह ने कहा कि गिरिडीह जिले में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जिले के सभी कर्मचारियों को आंदोलन के लिए बुलाया जाएगा। बैठक में राष्ट्रीय संगठन सचिव अशोक कुमार सिंह, जिला महामंत्री लखनलाल पंडित, रघुनंदन प्रसाद विश्वकर्मा, रूपलाल महतो, बसंत कुमार हाजरा, संजय कुमार, प्रभात पवन, सुजीत कुमार, सतीश मुर्मू, राजन कुमार, अनिल गोस्वामी समेत कई सदस्य उपस्थित रहे।
एक तरफ हम 15 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज हम इस बैठक में इतना मर्माहत हैं कि लग रहा है कि अभी भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। वर्तमान में आज जनसेवक संघ की बैठक में हम यहाँ उपस्थित हैं। बहुत दिनों के बाद एक ऐसे उपायुक्त आए हैं जिन्होंने भरे मीटिंग में जनसेवकों को, जो कि एजीएम के परिवार में थे, एमओ के परिवार में थे, वो मर्यादित शब्द का व्यवहार करके उसको मर्माहत कर दिया। ऐसा कभी उम्मीद ही नहीं किया सकता था कि एक सरकारी कर्मचारी के साथ भरे मीटिंग में और मर्यादित शब्दों का व्यवहार करके उसको मर्माहत करे। उस पर हमारे जनसेवक समूचे जिला के काफी मर्माहत थे और काफी आक्रोशित थे। आज बैठक बुलाया गया और बैठक में निर्णय लेने की बात हो रही थी कि हम लोग आंदोलन पर आज से ही चले जाएं। हम लोगों ने कहा कि चूंकि सरकारी महकमे में हम हैं, अगर कोई एक पदाधिकारी गलती करता है तो तुरंत हम आंदोलन नहीं करते, समझने का अवसर भी देते हैं। इसलिए हम लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि अब आज ये निर्णय लिया गया कि इन अमर्यादित व्यवहार के लिए महासंघ निर्णय लेगा तमाम संघों को मिलाकर कि आगे हमको क्या करना है। जनसेवक संघ को अकेले आंदोलन पर नहीं जाना है। और तत्काल यह निर्णय हुआ कि अगर किसी मीटिंग में किसी भी कर्मचारी के साथ अगर अभद्र व्यवहार किया गया, अमर्यादित शब्दों का व्यवहार किया गया, उसी समय सारे कर्मचारी मीटिंग हॉल छोड़ करके वो बाहर चले जाएंगे। यह मेरा पहला निर्णय हुआ। दूसरा निर्णय हम लोगों का हुआ, हम जनसेवक के रूप में कार्य करने के लिए आए हैं, कृषि का कार्य हमको करना है और बाद जबरदस्ती हमको एजीएम और एमओ का प्रभार दिया जाता है और कोई सुविधा भी नहीं दिया जाता है। हम लोगों ने कहा अगर एजीएम का प्रभार देना है, एक एक ब्लॉक में 3-3 गोडाउन है, तो कम से कम 3 गो नाइट गार्ड चाहिए, 3 गो मशीन तोलने वाला आदमी चाहिए, 3 गो असिस्टेंट चाहिए जो कि उसको सहायता करे और वो बढ़िया ढंग से संपादित कर सके। लेकिन नहीं, तुम अकेले सब कुछ करो, अकेले तुम तोलो, अकेले तुम रात में ड्यूटी भी करो, जोगो भी, अकेले तुम सारा काम करो, ये संभव नहीं है। इसलिए आज हम लोगों ने बैठक में निर्णय लिया कि जिन जनसेवकों को बार बार बात किया जा रहा है वो लिखित रूप में उपायुक्त को दे देंगे कि इन चीजों की व्यवस्था आप कर दीजिए, तभी हम एजीएम का प्रभार या एमओ का प्रभार हम ले सकते हैं। यह भी हमारा निर्णय हुआ। गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल अंतर्गत गिरिडीह वन परिक्षेत्र के कुम्हर लालू स्थित नवनिर्मित जैव विविधता पार्क में रविवार को एक वृक्ष मां के नाम 2.0 थीम के तहत 76वां वन महोत्सव सादगीपूर्ण ढंग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दिशोम गुरु पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत शिबू सोरेन की तस्वीर पर माल्यार्पण और मौन श्रद्धांजलि के साथ हुई। इस अवसर पर अतिथियों व ग्रामीणों ने वृक्षारोपण किया और वन लगाओ वन बचाओ का संकल्प लिया। ग्रामीणों के बीच फलदार पौधों का वितरण भी किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी ने बताया कि 94 हेक्टेयर में बन रहे इस जैव विविधता पार्क में लगभग 300 प्रजातियों के 50,000 पौधे लगाए जाएंगे, जो झारखंड का सबसे बड़ा पार्क होगा। जिला पर्यावरण समिति सदस्य राजकुमार राज ने कहा कि वन संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए पूरे वर्ष प्रयास जरूरी है। कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज मराठी, जिला परिषद अध्यक्षा मुनिया देवी, कुमार लालो मुखिया, अनीता बरनवाल, पालगंज मुखिया बिरजू साव, उप प्रमुख पीटान प्रतिनिधि महेंद्र महतो, वनपाल रोहित कुमार पानूरी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जो पौधे की वतन पर मिटने वालों का यही आखिरी वन महोत्सव का जो उपलब्धि, जैसा कि वन प्रमंडल पदाधिकारी महोदय ने आप लोगों को बताया कि वन महोत्सव क्यों मनाते हैं। आज तो बहुत ताम ध्यान से या बहुत ज्यादा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि सर्वप्रथम वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर देश जो हम लोगों के झारखंड के निर्माण में जिनका सहयोग रहा, श्रद्धेय गुरु जी को शिबू सोरेन जी का जो देहांत हो गया, उस पर हम लोग सोच रहे हैं। इसमें बहुत ताम झाम नहीं हुआ। हम लोगों ने यहाँ उनका फोटो रख के माल्यार्पण किया, शोक सभा किया। उसके बाद चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है और लोगों को जागरूक भी करना है, उसका ये परिणाम है कि ये जगह अब विकास की ओर अग्रसर होने को तैयार है। अब आप लोग को रहेगा कि जो विकास को अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं, जो यहाँ पे नए द्वार खुलेंगे,
इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, जीविकोपार्जन में, अपने रोजगार के साधन में। इससे तो विभिन्न तरह के, विभिन्न कलर्स के गुलाब आपको यहाँ देखने मिलेंगे। पाम्स की बात करें तो 36 तरह के जो है सिर्फ और सिर्फ पाम है हमारे पास, जो इस जगह पे आपको दिखने मिलेगा। तो काफ़ी बड़ा स्केल पे ये हो रहा है। हमारे माननीय मंत्री जी जो कि यहाँ के लोकप्रिय विधायक भी हैं, उनकी परिकल्पना से ये पार्क का निर्माण हो रहा है। और अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह द्वारा रविवार को प्रखंड के ग्राम गादी बेड़ मुक्का में पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वनों के देवता कहलाने वाले स्वर्गीय विश्वनाथ मंडल की पुण्य स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में महोगनी, नीम, करम, रुद्राक्ष, कोडार, सागवान और गंभार के 25 पौधे लगाए गए। गायत्री शक्तिपीठ गिरिडीह के प्रमुख कामेश्वर सिंह ने कहा कि वेद मूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के अनुसार प्राकृतिक से असंतुलित व्यवहार ही आज की प्राकृतिक आपदाओं का कारण है। इसका समाधान प्रकृति के नियमों का पालन, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सतत प्रयास और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी निभाने में है। इसी उद्देश्य से गायत्री परिवार जिले भर में पर्यावरण संरक्षण अभियान चला रहा है। इसी क्रम में बिरनी प्रखंड के तुलाडी और बिशनपुर में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। दोनों स्थानों पर करीब 60 श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति देकर मानवता के कारण और स्वस्थ भविष्य की प्रार्थना की। सामूहिक प्रार्थना के साथ उपस्थित लोगों ने जीवन की एक बुराई छोड़ने और एक अच्छाई अपनाने का संकल्प लिया। साथ ही नियमित गायत्री उपासना और मंत्र लेखन जारी रखने का प्रण भी किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में हरिहर मंडल, बासुकीनाथ राय, भागीरथ प्रसाद सिंह, सहदेव प्रसाद कुशवाहा, नारायण महतो, प्रवीण कुमार, बाल गोविंद वर्मा, पंकज कुमार, अंकेश मयंक, कुंदन कुमार वर्मा समेत गांव के लोगों का योगदान रहा। गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, परम पूज्य गुरुदेव की, ब्रह्म वंदनिया माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृतोर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। बटा प्रभु भावो यह दे दीजिए, सुख बाट कर दुख लें बटा। महिमे महाप्रणव महामहिमे, कुंडलनी सहसार सुषुम्ना, शोभा गुण गरिमे, जयति जय स्वाहा। स्वधा सची ब्रह्माणि, राधा रुद्राणि, राधा रुद्राणि, सतरूपावाणी विद्या कमला कल्याणी, जयति जय गायत्री माता। राष्ट्रीय जनता दल राज्य कमेटी के निर्देश पर रविवार शाम नया परिशोधन भवन में जिले के सभी 13 प्रखंड अध्यक्षों के साथ जिला कमेटी का विस्तार किया गया। जिला अध्यक्ष इरफान आलम ने प्रेस वार्ता में बताया कि पदभार संभालने के बाद से उन्होंने सभी जाति, समाज और समुदाय के लोगों को निष्पक्ष रूप से नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी है। खासकर युवाओं को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गिरेंद्र प्रसाद यादव, प्रदेश सचिव इनामुल हक और अन्य नेताओं के सहयोग से राजद की सांगठनिक ताकत को मजबूत किया जा रहा है। सभी पदाधिकारियों का सम्मान समारोह 15 अगस्त को झंडा मैदान में होगा। कार्यक्रम के अंत में दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन की याद में 2 मिनट का मौन रखा गया। मौके पर जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर सीके रंजन, जिला प्रधान महासचिव शाहबाज अहमद, सह सचिव संजय शर्मा समेत
कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आज मैं पार्टी कार्यालय में अपने साथियों के समक्ष बैठा और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ कह रहा हूँ, बहुत खुशी है मुझे कि मुझे इस लायक समझा गया मेरे प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव जी और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेन्द्र यादव जी और मेरे बड़े भाई इरफान आलम जी, जिला अध्यक्ष जी, सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरह से मुझे ये भार दिया गया, मैं आने वाले दिन में इंशाअल्लाह इन लोगों को अपने कामों को, अपने कार्यों के माध्यम से गिरिडीह के जनता को हर तरह का जो सरकारी लाभ है उनके तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। आज राष्ट्रीय जनता दल का जिला कमेटी का विस्तार किया गया है, जो इस प्रकार है। प्रखंड अध्यक्ष गांवा के प्रखंड अध्यक्ष लखन प्रसाद यादव जी हैं। तीसरी के प्रखंड अध्यक्ष सत्यनारायण प्रसाद यादव जी हैं। धनवार प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार यादव जी हैं। शरिया मोहम्मद सलीम अंसारी जी हैं। बगोदर मोहम्मद महफूज आलम हैं। बिरनी गयासुद्दीन अंसारी जी हैं। डुमरी मोहम्मद जमाल अहमद जी हैं। पीटाण मोहम्मद आजम जी हैं। गिरिडीह श्री प्रदीप कुमार यादव जी हैं। गांडे रमजान अंसारी जी हैं। बेंगाबाद विनोद गोप जी हैं। देवरी राम किशुन हाजरा जी हैं। जमुआ ललन कुमार यादव जी हैं। और राष्ट्रीय जनता दल गिरिडीह जिला कमेटी की सूची इस तरह है। श्री किशुन यादव जिला उपाध्यक्ष जी हैं। मोहम्मद सरफुद्दीन अंसारी जिला उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर सीके रंजन जिला उपाध्यक्ष हैं। शहबाज अहमद जिला प्रधान महासचिव हैं। श्री नंदकिशोर यादव जिला महासचिव हैं। श्री अतुल कुमार राय जिला महासचिव हैं। श्री बालदेव नायक जिला महासचिव हैं। मोहम्मद इम्तियाज अंसारी जिला सचिव हैं। श्री रामदेव यादव जिला सचिव हैं। मैं डॉक्टर सीके रंजन राष्ट्रीय जनता दल जिला उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया है और मैं इसे पूरी निष्ठा के साथ कोशिश करूंगा कि हर संभव पूरा से पूरा कार्य करूं। धन्यवाद। मैं गिरिंदर प्रसाद यादव, किसान प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारे गिरिडीह जिला में राष्ट्रीय जनता दल की नई कमेटी बनकर तैयार किया गया है और उसी का हम लोगों ने विस्तार आज इस हॉल में न्यू परिषदन भवन में रखा है। साथ ही साथ मैं आप तमाम मीडिया कर्मियों को यह बताना चाहता हूं कि गिरिडीह जिला राष्ट्रीय जनता दल एक मजबूत स्थिति में आज के डेट में है और भाई इरफान जी जिला अध्यक्ष बने हैं, अभी करीब महीना भर होने चला है। मैं निश्चित रूप से ये वादा करता हूं कि ये कमेटी गिरिडीह को एक नई पहचान देगी और आने वाला नगर निगम का चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल पूरे दमखम के साथ अपना उम्मीदवार उतारेगी और किसी भी तरह का इसमें कोई शोक संदेश नहीं है या किसी तरह कोई बात नहीं है। इसमें हम लोग पूरी तैयारी के साथ तमाम जाति समुदाय के लोगों को इसमें हम लोगों ने मिलाकर बनाया है, जिससे किसी तरह के कोई भेदभाव न रहे। समाज के आराध्य देव भगवान लव कुश की जयंती रविवार को कुशवाहा छात्रावास में धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पूजन हवन और अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर हुई। पूर्व जिलाध्यक्ष तिलक महतो ने ध्वजारोहण किया, जबकि मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष मुनिया देवी, जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण प्रसाद, जिला पंचायत सदस्य कुमारी प्रभा वर्मा ने जन नायक रीतलाल प्रसाद वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। संघ के लोगों ने भगवान लव कुश, भगवान बुद्ध, सावित्रीबाई फुले, डॉक्टर जगदीश प्रसाद कुशवाहा, जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा और पूर्व सांसद टेकलाल महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।
नन्हे बच्चों ने स्वागत गीत गाकर माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। अतिथियों का स्वागत बुके देकर किया गया। समाज के वरिष्ठ और युवाओं ने संबोधन में एकता और प्रगति पर जोर दिया। इस दौरान होम्योपैथी डॉक्टर ऋषि ऋषभ और नीट क्वालिफाइड छात्रों शुभम कुमार, आयुष वर्मा, सोमेश रंजन, निशांत शेखर, सत्य रतन, विक्रम कुमार सहित अन्य को प्रशस्ति पत्र व ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अंत में भगवान लवकुश की पूजा अर्चना, आरती, प्रसादी वितरण और भंडारे के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। मौके पर समाज के प्रमुख पदाधिकारी, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में मौजूद रहे। जिंदाबाद, लवकुश एकता जिंदाबाद। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं वो प्रत्येक साल की बात करते हैं। ऐसे रक्षाबंधन के दिन में हम लोग जयंती मनाते थे पूरे समाज मिल करके पूरे गिरिडीह जिले में, और यहाँ बहुत से लोग आते हैं समाज के लोग, जिलाधिकारी बाग हो, दुर्गा हो, देवघर हो, बुकान हो, आते हैं और हम लोग एक जगह बैठ करके समाज के उत्थान के बारे में चिंतन करते हैं। आज एक प्रकार का मौका मिलता है समाज को उत्थान के बारे में चिंतन करने का। इसमें मंथन भी करते हैं और एक प्रारूप तैयार करते हैं कि साल भर में हम लोग को क्या करना है। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक जितनी भी समाज है, जितनी भी जातियाँ हैं, बटे हुए हम लोग हैं, हर आदमी अगर इस तरह से युवा, महिला, पुरुष बैठ करके चिंतन करो तो मुझे लगता है कि कोई भी समाज में किसी प्रकार का कुरीति पैदा नहीं होगा, समाज का उत्थान होगा। आज देखिए मेरा शिक्षा के क्षेत्र में कुशवाहा समाज कम नहीं है। दूसरी चीज़ है कि नारी प्रताड़ना, ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। आप पेपर में पढ़ते होंगे कि देखिएगा हर समाज में नारी की प्रताड़ना की जाती है। तो आखिर समाज संगठित होगा तो कोई भी नारी हो, कोई भी बच्ची हो, उसकी प्रताड़ना जो है सो कम हो ही जाएगा। बैठ करके हम लोग अभी सोचा जाए तो लोग कहते हैं दहेज प्रथा के चलते जो है नारी की हत्या हो रही है।